बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत दिनों के बाद आज फिर एक वीडियो बनाने को जी चाहा तो मैंने कहा कि वीडियो बनाते हैं। और मैंने एक टॉपिक चुना है जिस पर लोग काफ़ी सालों से उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है, और दानिस्ता तौर पर इंडियन एस्ट्रोलॉजर उन्हें कंफ्यूज इसलिए करते हैं ताकि वो उनके पास जाएं, उनके पास जाकर अमल करवाएं, तोड़ करवाएं और फिर जाकर वो उनकी तकदीरें ठीक करें। सबसे पहले ये बात है जो हमने आज टॉपिक चुना है वो ये है कि हमारा टॉपिक है कमर दर अक़रब, यानी कि मून इन स्कॉर्पियो। जो आपने हिंदी एस्ट्रोलॉजी की पुरानी ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ी होंगी उन सब में ये लिखा है, और आज भी लोग लिखते हैं और आगे भी जाकर लिखते ही रहेंगे, क्योंकि उनका काम है लोगों को गुमराह करना, कि जब भी मून इन स्कॉर्पियो हो तब नहस होता है और शदीद नहस होता है। पुरानी किताबों में ये लिखा है कि कोई ऐसा दिन जब मून घूमते हुए ट्रांजिट में स्कॉर्पियो में आ जाए तो वो दिन आपके लिए सफ़र के लिए ठीक नहीं है, और उस दिन अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको हादसा पेश आ सकता है, कोई बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। यानी कि हर वो चीज़ जिसका नहस नहुसत से डायरेक्टली कंसर्न है वो मून इन स्कॉर्पियो पड़ी जाती है। सबसे पहले तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने मून को सिर्फ देखा और ये नहीं देखा कि जिस घर में मून गया हुआ है स्कॉर्पियो में उसका मार्स कहाँ पर है। और ये बात भी मैं आपको बताता चला जाऊँ कि जब भी आप कोई इंडियन किताब देखेंगे हमेशा आप ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें देखेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी समझ ही ना आ पाए। जैसे सैटर्न अगर चौथे में घर में हो तो माँ मर जाएगी, राहु सातवें घर में हो तो बेगम के साथ ताल्लुकात नहीं होंगे, या आपकी वाइफ जो है वो वैश्य होगी। राहु या सैटर्न 10वें घर में हो तो वालिद नहीं रहेगा। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तीसरे घर में मून हो तो आदमी बहुत ट्रैवलिंग करेगा। 5वें घर में जुपिटर हो तो बंदा बहुत पढ़ेगा। ये सारी बातें ठीक नहीं हैं। इस वजह से ठीक नहीं है कि जब आपने एक सियारा पढ़ा कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है तो आपने तो उसको देखा ही नहीं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपने उसकी वैल्यू ही नहीं निकाली। जब आपको उसकी वैल्यू का ही नहीं पता कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो यहाँ से आप रिज़ल्ट कैसा देना शुरू करेंगे। तो इसलिए हर इंडियन किताब आप उठा कर देख लें, उसमें यही लिखा होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़िंदगी में इंडियन एस्ट्रोलॉजी की किताबें ना पढ़ें, क्योंकि वो आपको इस तरह गुमराह करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आप एक नहुसत के दौर में पैदा हुए और सारी ज़िंदगी नहसी रहने वाले हैं। जैसे साठ सती लगी हुई है आप पर। साठ सती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडियन किताबों में भी लिखा है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मंगलीक, मर्द भी मंगलीक बना देते हैं, औरतें भी मंगलीक बना देते हैं, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने मंगलीक पर एक वीडियो बनाई थी। आप पर बंदिश लगी हुई है, बंदिश का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इसलिए ये बात अपने ज़हन में रखिए। ये जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं वो सारे के सारे इन सारी चीज़ों से बचें और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। फिर हम आते हैं घूम कर कि कमर दर अक़रब यानी कि मून इन स्कॉर्पियो गलत क्यों है। सबसे पहले ये देखें कि हिंदी एस्ट्रोलॉजी वाले ये कहते हैं कि जब मून और मार्स कहीं इकट्ठे हों तो ये महालक्ष्मी योग बनता है। अगर महालक्ष्मी योग बन गया तो इसका मतलब कि आपके पास बहुत बेशुमार दौलत आने वाली है, या आपके पास बहुत बेशुमार दौलत आएगी। अगर बहुत बेशुमार दौलत आई तो जो आप पर नहुसत का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ गया, पहली बात। दूसरी बात, मून अगर स्कॉर्पियो में है और मार्स वहीं पर ही बैठा हो तो मून तो असेंडेंट बन गया। तो असेंडेंट लॉर्ड कभी नहीं मरता, पहली बात हो गई ये। तीसरी बात ये है, मार्स इन एरीज और मार्स इन स्कॉर्पियो कभी नहीं मरता। जो मर्जी एस्पेक्ट नेगेटिव आ जाए कभी नहीं मरेगा, रिजल्ट देता रहेगा। तो इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो आप ये बातें सुनते हैं, जो आपको बातें ये लोग सुनाते हैं, जो आपको बातें डराते हैं कि मून इन स्कॉर्पियो हो तो आप पर जादू हो जाता है। भाई जब आपको ये पता ही नहीं है कि जादू होता कैसे है, सिर्फ आपने मून पढ़कर जादू कह दिया तो इसका क्या मतलब है।
कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मून का 8वें में आना बग़ैर आपने आस्पेक्ट्स देखे हुए सारे, बमाएँ आपने मीडिएटर देखे हुए, ये सारी बातें आपने की, इन सब से क्या मतलब निकलता है कि आपने बिला वजह बग़ैर चार्ट पढ़े हुए आपने अपने बयानात देने शुरू कर दिए, और जो आपने बयानात दिए हैं वो ठीक नहीं है। सो इसलिए मून का इन स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो में आ जाना या कमर दरी अकरब होना कोई नहुसत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये है कि आप पूरा चार्ट पढ़ें फिर ये बयान दें। इसलिए मैंने बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे मर्दों को देखा है कि जिनके मून स्कॉर्पियो में उनको बहुत ही आला ज़िंदगी गुजर रही है। इसलिए ये एक एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का काम है। ये इस तरह की बातें करके बहुत सारे लोगों को गुमराह करते हैं। बंदिश हो गई है, जादू हो गया, तबाही मचने वाली है, डिज़ास्टर होने लगा है, ये करके कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी के बिगाड़ते हैं, ताकि उन्हें, और ये कोशिश भी करते हैं कि कुछ ऐसे दानिस्ता तौर पर कोई ऐसे फ़िक्रे बोले जाएं, जैसे मंगल कह दिया जाए, मार्स को पूजा कह दिया जाए, चंद्रमा कह दिया जाए, इस तरह मिला के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोल लें, बृहस्पति कह दिया जाए, शनि कह दिया जाए, राहु कह दिया जाए। इसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं जिससे ये लगे कि ये पता नहीं इन्होंने क्या सीख लिया है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, और वो तमाम वर्ड्स सीखने की कोशिश करें जो आपको समझ आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि शनि, ज़ोहल को शनि ही कहना ज़रूरी है फिर आपका असर पड़ेगा। सैटर्न कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है। मार्स को मार्स कह लें, कूजा दोष लग गया है जी आप पर, आपका मार्स अफ्लिक्टेड, फ्लिक्शन होना और ऐसे वर्ड्स बोलकर ये साबित करना कि हम कोई नौज़बिल्ला किसी हिंदुओं के बच्चे हैं, ये ठीक नहीं है। इंग्लिश में नाम ले लें, उर्दू में नाम ले लें, अरबी में नाम ले लें, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कि कोशिश करें कि ये जो सारे हाँकते हैं इनसे बचें। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मून इन स्कॉर्पियो हो तो कोई बहुत तबाही आती है। हाँ, वो तमाम लोग जो महापुरुष कुंडली पढ़ते हैं, महापुरुष कुंडली शुरू होती है एरीज से, उससे अगर देखें तो स्कॉर्पियो 8वां बनता है। तो ये उनकी तरफ से कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो जेन्युइन नहीं है, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। सो जब तक भी पूरा चार्ट ना पढ़ लिया जाए तब तक कोई कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें ये सुनने वाले कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों को ये बात समझाएं कि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान, ये इतनी सादा नहीं है कि सिर्फ ये कह देने से कि मून दर अकरब है या मून इन स्कॉर्पियो है तो तबाहियाँ मच जाएँ। ऐसा नहीं होता। चार्ट पढ़ना पड़ता है, चार्ट के एनालिसिस करने पड़ते हैं, आस्पेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, मीडिएटर्स पढ़ने पड़ते हैं, डिस्पोजिटर पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सो इसलिए जब भी आप मून दर अकरब सुने या मून इन स्कॉर्पियो तो बिल्कुल ना घबराएं, ऐसी कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव होगी, फ़ायदा देगी, आपको सीखने में मदद देगी। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।